परेशान किया हम सबको और अब तारा के घर में चुपके से घुस रही है। जरूर ये कुछ गड़बड़ करने वाली है। हेलो, तारा, इसमें से असली सुपर आंटी और नकली सुपर आंटी कौन सी है? हमें तो लग रहा है यही हमारी सुपर आंटी है, लेकिन हम श्योर नहीं है। तारा, ये क्या कर रही हो तुम? जब ये हमारे रूम में लैपटॉप के पास बैठी थी ना, तब लैपटॉप बंद हो गया था और स्कूल में पंखा, ट्रॉफी, मेडल और बाकी की सारी चीजें इनके साथ चली गई थी। और टिंकू के बर्थडे पार्टी में भी कांटा चम्मच और फैन, ये सारी चीजें उनकी बॉडी से चिपक गई थी। और अभी ये हथौड़ा उनकी बॉडी से चिपक गया। इसका मतलब इनकी बॉडी मैग्नेट से बनी हुई है। ये असली सुपर आंटी नहीं, नकली सुपर आंटी है। पिद्दी सी बच्ची तारा से लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डिटेक्टिव बन गई। क्या लगता है तुम्हें? बहुत चालाक हो तुम। इतनी आसानी से तुमने समझ लिया कि हमें क्या कमियां हैं, कि हम असली सुपर आंटी नहीं बल्कि नकली सुपर आंटी है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम दुनिया की सबसे स्मार्ट लड़की हो। वैसे अच्छा लगेगा। पिद्दी सी तारा की अनमोल कहानियां, लेकिन तुमसे ज्यादा चालाक है। हमने ये सारा खेल इसीलिए रचा था क्योंकि हमें सुपर आंटी को बदनाम करना था और उस नकाब के पीछे छिपे चेहरे का पता लगाना था। और ये दोनों काम हमने कर लिया। हमारी राक्षसी ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी। सिस्टम एरर, संतुलन भंग हो रहा है। हमें रिबूट करना होगा।
हमें सुपर आंटी की हेल्प करनी होगी। ये मेरे गले में सीटी अटकाने के लिए, और ये मेरे दांत बढ़ाने के लिए, और ये मुझे ताकत तब काम करने के लिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बच्चों की सुपर आंटी जा रहे हैं राक्षसी को बताने, दोबारा मुलाकात होगी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरी रची हुई कृत्रिम सुपर आंटी मुझसे कुछ कहना चाहती है, पर क्या? असंभव, ये कैसे हो सकता है? बच्चों, थैंक यू, आप सबने हमारी बहुत मदद की। आप सब अभी घर जाइए, खास करके तारा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें उस नकली सुपर आंटी को खत्म करना होगा। लेकिन सुपर आंटी, आप वो नकली सुपर आंटी को खत्म कैसे करेंगे? वो सिर्फ चुंबक से बनी हुई नहीं है, वो पूरी की पूरी मशीन है। अगर आपने उन्हें खत्म भी कर दिया तो कोई उन्हें फिर से बना सकता है। तारा, तुझे कैसे पता कि वो सुपर आंटी एक मशीन है? क्योंकि उसके अंदर ये माइक्रोचिप लगा हुआ था। तारा, आप एक काम करना, इससे अपने पापा के पास कैसे भी पहुंचा देना। उन्हें अच्छी तरह से पता है इसके साथ क्या करना है। ठीक है। आप जाइए, हम उस नकली सुपर आंटी को रोकने जा रहे हैं। वाह, लास्ट वेडिंग खत्म हो गई। फोटो तो बहुत ही अच्छी है और बहू भी बहुत अच्छी है। एक बात है कि आजकल के ये बच्चे सोशल मीडिया को अपनी शादी का पूरा एल्बम बना देते हैं और फिर लोगों की लग जाती है नजर, और सारा दिन बस एक ही काम करो, इनकी नजर उतारते रहो, उतारते रहो। हाँ, ये दिव्या पूरा मुंह ढककर क्यों सो रही है? बेचारी का दम घुट जाएगा। मैं उसके मुंह से ना कंबल उतार देती हूँ। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपको तो पता है ना कि दिव्या की नींद बहुत कच्ची है। मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। मुझे पता है कि तुझे मुझसे ज्यादा दिव्या की चिंता है। पक्का ना तो उसे कमरे से बाहर नहीं जाने देगा? मैं वादा करता हूँ माँ, जब तक वो यहाँ से, जब तक ये माता खत्म नहीं हो जाती ना, मैं उसे बेड से भी उतर रहने दूंगा। पक्का वादा? पक्का वादा, प्रेम का वादा, पक्का वादा। मेरी बहू का ख्याल रखना। इसका समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है ना, बस कुछ घंटे की तो बात है। मुझे पता है दिव्या को अपने काम से इतना लगाव है, अपने काम के चक्कर में ना वो किसी की नहीं सुनती है।
इसीलिए थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ती। क्या करो, ध्यान रखना है उसका। इस चिप में उस नकली सुपर आंटी से रिलेटेड कोई ना कोई डेटा तो जरूर होगा। हो सकता है कि इससे हम उसका अंत भी कर सकें, पर इन सबसे पहले हमें इसे हैक करवाना होगा। प्रेम अंकल, मैं एक हैकर को जानता हूँ, चलिए मिलाऊं। एक मिनट, इतनी सी उम्र में तुम एक हैकर को भी जानते हो? चलो। बस इसी मौके की तलाश में तो थे हम। बस सिर्फ इतनी ही ताकत है तुम में? शाह! कहना पड़ेगा हम तो बहुत निराश हैं। हमें तो लगा था कि तुम्हारे इतने किस्से सुने हैं, तुमसे लड़ने में मजा आएगा हमें, पर ये क्या है? पता नहीं रानी राक्षसी के असुर तुमसे कैसे हार गए। पर कोई बात नहीं, अब और वक्त बर्बाद नहीं करते, सीधा तुम्हें रानी राक्षसी के पास ले जाते हैं। पर चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारे साथ होगा तुम्हारा पूरा परिवार। चलो। हमारी मूर्ति लोहे की कैसे बन गई? ये मूर्ति तुम्हारे घमंड का प्रतीक है ना? अब देखो कैसे तुम्हारे इस घमंड के प्रतीक ने तुम्हारा अंत करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इतनी भी क्या जल्दी है बच्चों की सुपर आंटी? तुमने शायद सुना नहीं, जल्दी का काम शैतान का काम। और तुम तो दिव्य शक्तियों वाली बच्चों की सुपर आंटी हो ना। माना कि हमारा शरीर चुंबकीय तत्वों से बना है, लेकिन हमारे पास इससे अलग होने की भी शक्ति है, विपरीत चुंबकीय शक्ति। तुम विपरीत चुंबकीय शक्तियों का प्रयोग 2 बार कर चुकी हो। इसमें तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म होती है, इसीलिए किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु से तुम्हें दूर रहना होगा। यही सोच रही हो ना कि काश तुमने ये मूर्ति थोड़ी और छोटी बनाई होती तो शायद तुम बच जाती। बच्चों की सुपर आंटी, तुम हमारा अंत नहीं कर सकती। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हम एक टेक्नोलॉजी है, हम बार बार वापस आ सकते हैं। रानी राक्षसी और कृत्रिम इंटेलिजेंस जल्दी हमारा पता लगा लेंगे। तुम्हारा खात्मा कैसे करना है उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले पूरी दुनिया को तो बता दे कि तुम हो कौन। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छोटू, पापा, आप यहाँ? तुम लोग यहाँ कैसे? अंकल, मुझे पता है कि आप हैकर हो। ठीक हूँ? क्या बोल रहे हो बेटा? अंकल, आप एक बार जब इधर आ रहे थे ना तो मुझे शक हुआ, फिर मैंने आपका पीछा किया था।
आप हैकर हैं, ये बात आपने मुझसे भी छुपाई। छुपाना पड़ा बेटा। हैकिंग को सब लोग एकदम गलत काम समझते हैं, लेकिन ये मेरा स्किल है शीनू। इस काम का इस्तेमाल कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया बच्चा। मैं भी हैकर ही बनूंगा। छोटू, सही और गलत के बीच बहुत बारीक लाइन होती है बेटा। प्रेम भैया, यार आप मुझको बचपन से जानते हो, आपको मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है? अब तुझ पे भरोसा नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? छोटू, हमें तेरी स्किल की जरूरत है। चल। ये है नकली सुपर आंटी को बनाने वाला कृत्रिम इंटेलिजेंस। कृत्रिम इंटेलिजेंट। अगर ये चाहे ना तो नकली सुपर आंटी का अंत हमेशा के लिए हो सकता है। शिफ्ट प्लस डिलीट। पर ये छोटू, ये हमारी बात क्यों सुनेगा? छोटू अंकल, मैंने सुना है कि हैकर्स कोई भी चीज को हैक करके जो चाहे वो कर सकते हैं, तो आप इस कृत्रिम इंटेलिजेंस को हैक कर लो ना। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। कृत्रिम बुद्धि, ये तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। किसी भी विधि से उस नकली सुपर आंटी को संपर्क करो। मैं बच्चों की सुपर आंटी के असली चेहरे के रहस्य के इतने करीब पहुंचकर हार नहीं मान सकती। छोटू, कितना टाइम लगेगा? हो गया। अब ये कृत्रिम इंटेलिजेंस मेरे कंट्रोल में है। मैं भी भूल जाता हूँ कि ये वही छोटू है। हाँ दिव्या, कहाँ आना है? नकली सुपर आंटी के मूर्ति के पास अपने साथ मीडिया के लोगों को भी ले आना। ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्षमा 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 करे रानी राक्षसी, मुझे को नियंत्रित कर रहा है, मुझे नियंत्रित कोई और कर रहा है, मुझे कोई और। सुपर आंटी अपनी मूर्ति से कैसे चिपक गई है? 20 रुपया, 20 रुपया, हर एक माल 20 रुपया, मूर्ति ले लो 20 रुपया। सुपर आंटी अपनी मूर्ति हम सबको 20 रुपए में कैसे बेच रही है? सुपर आंटी तो बिल्कुल मेरी तरह बोल रही है। ऊपर भी सुपर आंटी, नीचे भी सुपर आंटी, दो सुपर आंटी। गलत, एक ही सुपर आंटी, और वो है हम। और ये जो है हमारा प्रतिरूप है, यानी कि नकली सुपर आंटी। पिछले कुछ दिनों से उज्जैन में जो कुछ भी हो रहा है सुपर आंटी के वजह से, उस सब के पीछे हम नहीं, ये हमारा क्लोन है। नकली सुपर आंटी? पर हम ये कैसे मान लें? आपके गर्दन पे कुछ दिन पहले किसी कीड़े ने काटा था। हाँ सुपर आंटी,
पर आपको कैसे पता? क्योंकि उस कीड़े को हमारा ब्लड सैंपल लेने के लिए भेजा गया था, जिससे इस्तेमाल करके हमारा क्लोन बनाया जाता। लेकिन गलती से उस कीड़े और हमारे बीच आप आ गए और आपका ब्लड भी हमारे ब्लड सैंपल से मिक्स हो गया। इसलिए कभी कभी ये जो क्लोन है हमारे अलावा आपके तरह भी बर्ताव करती है। नकली सुपर आंटी। जी, नकली सुपर आंटी। नकली सुपर आंटी को एक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है जिसका नाम है कृत्रिम इंटेलिजेंस, KI। KI की मदद से नकली फोटोज, नकली वीडियोस, नकली आवाज कुछ भी बनाया जा सकता है। और ये नकली सुपर आंटी उसी KI का एक एडवांस्ड वर्जन है। बड़े पापा, फिर तो आँख से देखी और कान से सुनी बात भी झूठी हो सकती है। एग्जैक्टली सप्पू। इसलिए अगर आप कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो प्लीज एक बार वेरीफाई करिए, अपनी बुद्धि लगाइए, सोचिए। नहीं तो इस नकली सुपर आंटी की तरह कोई भी हमारा फायदा उठा सकता है। ये भोले भाले मामूली इंसान, इन्हें लगता है कि ये कृत्रिम इंटेलिजेंस को हरा सकते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि ये मामूली इंसान टेक्नोलॉजी के कितने पीछे है। मिस्टर प्रेम ने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली कोई भी टेक्नोलॉजी खराब नहीं होती, लेकिन उसे जो इस्तेमाल करता है वो उसका सही या गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में चली गई तो पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें एकदम सावधानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, खास करके एडवांस टेक्नोलॉजी का। एक बात हमेशा ध्यान रहे, इमरजेंसी मोड तुम्हारा अंतिम विकल्प है। इसे केवल एक ही स्थिति में प्रयोग करना, जब तुम्हारे सामने मृत्यु खड़ी हो। और हाँ, इसको सक्रिय होने में समय लगता है। इमरजेंसी मोड सक्रिय होने के बाद तुम कुछ कर नहीं पाओगी, ना ही कोई वार, ना ही प्रहार। तुम केवल अपनी जान बचा पाओगी। नकली सुपर आंटी, मैंने ही तुम्हें पहले रचा था। मैं तुम्हें भविष्य में भी रच सकता था, पर तुम्हारा डिजाइन, टेम्पलेट, सब कुछ डिलीट हो चुका है। मुझे कोई और नियंत्रित कर रहा है, इसीलिए अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं रच सकता। ये तुम्हारा अंतिम था, ये तुम्हारा अंतिम था। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद लूंगी मैं अपने अपमान का बदला।